नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए वापस साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुका हूं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और मेरा साथ देते रहो। देखिए दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है? देखिए यहां पर, कौन सा एकमात्र स्तनपायी है? दोस्तों, कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो कि उड़ सकता है? दोस्तों, यहां पर परीक्षा में स्तनधारी भी आ सकता है कि कौन सा एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है, या परीक्षा में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कौन सा एकमात्र मैमल है जो उड़ सकता है। तो मुर्गी है क्या, चमगादड़ है क्या, सांप है क्या? ठीक है, तो अपन एक एक करके सबको देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो भैया, ये मुर्गी क्या है? ये मुर्गी जो होती है ना दोस्तों, ये पक्षी है। क्या है ये? पक्षी है। और पक्षी को साइंस के अंदर अपन एवीज वर्ग भी कह सकते हैं। पक्षियों का वर्ग क्या कहलाता है साइंस की भाषा में? एवीज वर्ग कहलाता है। अब भैया, सभी उड़ने वालों को पक्षी थोड़ी बोलेंगे। जैसे मच्छर भी उड़ सकता है, तो मच्छर पक्षी थोड़ी है, ठीक है ना। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसे जानवर है जो उड़ सकते हैं लेकिन वो पक्षी नहीं होते हैं। तो पक्षी या एवीज वर्ग में कैसे जानवरों को रखा गया है दोस्तों? जैसे कि आप देखिए यहां पर, सबसे पहली बात तो इनमें है ना चोंच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिनमें भी चोंच होगी ना वो पक्षी है, ठीक है। दूसरी बात, शरीर पर फर होनी चाहिए। शरीर पर क्या होते हैं इनके? शरीर पर फर होते हैं दोस्तों। शरीर पर क्या पाए जाते हैं इनके? शरीर पर फर पाए जाते हैं। फर का मतलब है, कभी आपने देखा हो ना, मुर्गियां लड़ने लग जाती है तो वो बाल से उड़ जाते हैं उनके फर। फर होने चाहिए शरीर पर, ठीक है। चोंच होगी, शरीर पर फर होगा दोस्तों। और तो और हड्डियां खोखली होती है इनकी। हड्डियां क्या होती है? खोखली होती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी क्या है ना, अपनी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आई बात आपको समझ में। तो जिनमें ये तीन लक्षण होंगे वो सारे के सारे पक्षी है दोस्त। सारे के सारे क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। जैसे मुर्गी है, मुर्गी में चोंच होती है, ठीक है ना, चोंच मारती रहती है एक दूसरे को मुर्गियां, ठीक है। शरीर पर फर होते हैं। शरीर, मुर्गियों के ऊपर बाल होते नहीं होते? बाल जैसे होते हैं, फर होते हैं, फर जो उड़ने में सहायता करते हैं, ठीक है। हड्डियां खोखली होती है इसके कारण, जिसके कारण जब उड़े तो शरीर में ज्यादा भार नहीं उत्पन्न हो, है ना, शरीर हल्का रहे। तो पक्षी वाली बात होगी दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे सांप है। सांप जो है ना दोस्तों, जो सांप का जो वर्ग है ना वो सरीसर्प वर्ग है। कौन सा वर्ग है? सरीसर्प वर्ग है। तो सबसे पहली बात तो भैया, सरीसर्प वर्ग में कैसे जानवरों को रखा जाता है? ऐसे जानवर भैया जो रेंग कर चलते हैं। क्या चलते हैं? रेंग कर चलते हैं। वो सारे के सारे क्या हो गए? सरीसर्प हो गए दोस्तों। और तो और दोस्तों, शरीर पर शल्क होते हैं। शरीर पर शल्क होते हैं। जैसे आप मगरमच्छ में देख लेना, शरीर पर क्या होते हैं? शल्क होते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये भैया असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं? असमतापी प्राणी होते हैं। असमतापी प्राणी का मतलब है कि अगर बाहर सर्दी हो गई, बाहर का तापमान कम हो गया, जैसे सर्दियां पड़ रही है, तो इनके शरीर का तापमान भी कम हो जाता है। अगर गर्मी हो गई, ठीक है, धूप ज्यादा है, गर्मी हो गई, तो इनके शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। मतलब वातावरण के अनुसार ही इनके शरीर का तापमान घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। तो ये क्या होते हैं? असमतापी प्राणी होते हैं। जैसे मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ को जब गर्मी लगती है तो पानी में चल जाता है। पानी में जाकर जब उसका शरीर कुछ ज्यादा ही ठंडा हो जाता है तो वापस पानी से बाहर जमीन पर आ जाता है। तो मगरमच्छ भी क्या है? एक तरह का मगरमच्छ। भैया उदाहरण इधर देख लेते हैं अपन। इसका जो उदाहरण है वो हो गया मगरमच्छ हो गया भैया। मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, अजगर हो गया, अजगर हो गया, ठीक है, छिपकली हो गई, छिपकली, ये सारे के सारे छिपकली, कछुआ हो गया, सारे के सारे क्या है दोस्तों? सरीसर्प है। यहां तक कि डायनासोर जो हुआ करते थे, जो करोड़ों साल पहले ही इस धरती पर से विलुप्त हो चुके हैं, जो डायनासोर थे वो भी सरीसर्प थे। क्या थे? डायनासोर्स भी क्या होते थे दोस्तों? सरीसर्प हुआ करते थे, ठीक है। जबकि पक्षी कैसे होते हैं? समतापी होते हैं। कैसे होते हैं? समतापी होते हैं। तो ये वाली बात आ गई आपको बात समझ में। मतलब सर्दी होगी चाहे गर्मी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पक्षियों के शरीर का तापमान हमेशा क्या बना रहता है? समान बना रहता है, ठीक है। यहां तक अगली बात अपन को समझ में। लेकिन दोस्तों, जो ये चमगादड़ है ना, चमगादड़ में अब आप देखिए, चमगादड़ स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। कौन से वर्ग का प्राणी है? स्तनधारी
वर्ग का प्राणी है। अब आप बोलेंगे कि बोले सर ये चमगादड़ भी तो पक्षियों की तरह उड़ सकता है, तो इसको पक्षियों के साथ में पक्षी या एवीज वर्ग में क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा भाइयों क्योंकि चमगादड़ के अंदर चोंच नहीं पाई जाती। क्या नहीं होती है इसके अंदर? चोंच नहीं होती है। और आपने देखा होगा पक्षियों में दांत भी नहीं होते हैं चोंच में, जबकि यहां पर चमगादड़ में क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं दोस्तों। क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे इनमें श्वेत ग्रंथियां होती है। श्वेत ग्रंथि का मतलब है पसीना उत्पन्न करने वाली ग्रंथि है भैया। स्तनधारियों में पसीना आता है। और तो और इनमें क्या पाई जाती है? स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, जिसके द्वारा जो बच्चे होते हैं उनको दूध पिलाया जाता है, उनको न्यूट्रिशन या उनको पोषण दिया जाता है। तो भैया चमगादड़ क्या है? एक ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। अगला प्रश्न आप देखिए, खगोल काय जिसका अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? भैया जैसे सूरज है, सूरज में से जो प्रकाश आ रहा है ना वो खुद सूरज का ही है। ठीक है, जो सूरज है, सूरज में से जो भी गर्मी आ रही है, प्रकाश आ रहा है, वो सारा का सारा किसका है? वो किसी और का नहीं है, सूरज का ही है। अब आप बोलेंगे बात समझ में नहीं आई। अब जैसे मैं बोलूं रात को कभी कभी आप देखेंगे जो चंद्रमा होता है वो ऐसे चमकता रहता है, तो जो प्रकाश चंद्रमा में से आ रहा है दोस्तों वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है? जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा पर गिर रहा है और चंद्रमा से टकराकर वो प्रकाश हमारी आंखों तक आ रहा है। ठीक है, हमें लग ऐसा रहा है कि प्रकाश चंद्रमा पे से आ रहा है दोस्तों, लेकिन वो प्रकाश है किसका? सूर्य का है। तो चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं चमकता है। ठीक है दोस्तों, जो ग्रह होते हैं, ग्रह भी अपने प्रकाश से नहीं चमकते दोस्तों। ओनली फॉर जो तारे होते हैं, तारे, इन तारों के अंदर है ना हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। और हाइड्रोजन गैस के जो छोटे अणु हैं, छोटे जो अणु होते हैं ये नाभिकीय संलयन करते हैं। मतलब छोटे अणु कौन सा संलयन करते हैं? नाभिकीय संलयन करते हैं। और छोटे अणु जुड़कर हाइड्रोजन गैस के छोटे अणु या छोटे परमाणु मिलकर क्या बना लेते हैं? बड़े अणु बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बड़े परमाणु बना लेते हैं, हीलियम के जैसे। किसके समान? हीलियम के जैसे। यानी कि क्या है? सूर्य के ऊपर हाइड्रोजन पाया जाता है और ये जो हाइड्रोजन लिख देता हूं गैस की जगह, क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाई जाती है, हाइड्रोजन पाया जाता है। ये हाइड्रोजन के जो छोटे क्या होते हैं दोस्तों? जो छोटे परमाणु हैं, छोटे परमाणु हैं, ये नाभिकीय संलयन के द्वारा, मतलब छोटे परमाणु जुड़कर बड़े परमाणु बना लेते हैं। किसके समान? हीलियम के जैसा बड़ा परमाणु बना लेते हैं। तो इस दौरान बहुत ज्यादा क्या निकलती है दोस्तों? बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। और इस ऊर्जा के कारण ही सूर्य में हमेशा क्या रहती है? प्रकाश रहता है, गर्मी रहती है और भयंकर वहां पर अग्नि जलती रहती है हमेशा। तो भैया जो तारा होता है वो अपने खुद के प्रकाश से चमकता है। गठिया किससे संबंधित है भाई साहब? क्या चमड़ी से संबंधित है क्या? अगर आपसे कोई बोले ना कि चमड़ी से संबंधित रोग कौन से हैं, तो भैया चर्म से संबंधित जो रोग होते हैं ना वो कौन कौन से हैं? जैसे कुष्ठ रोग हो गया। कौन सा हो गया? कुष्ठ रोग हो गया भाई साहब। त्वचा गलने लग जाती है, हाथ पैर गलने लग जाते हैं, कुष्ठ रोग हो गया। इसी प्रकार से भैया दाद हो गया। दाद को रिंग वॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग वॉर्म भी कहते हैं। और तो और क्या हो गया? चिकन पॉक्स हो गया। क्या हो गया? चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। ये सारे के सारे है ना चमड़े या त्वचा से संबंधित रोग है दोस्तों। इसी प्रकार से जो दिल है दोस्तों, दिल से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी है? जैसे कि दिल के अंदर आप देख सकते हैं हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, हार्ट अटैक आ जाना, क्या आ जाना? हार्ट अटैक आ जाना, हार्ट फेलियर हो जाना, हार्ट फेलियर हो जाना, फेलियर हो जाना। आई बात आपको समझ में? इसी तरह से आप देख सकते हैं और क्या क्या हो सकता है? हार्ट अटैक हो जाना, हार्ट फेलियर हो जाना, हाइपरटेंशन हो जाना, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। ठीक है, इसी प्रकार से पेरिकार्डाइटिस बीमारी हो जाती है। कौन सी हो जाती है? पेरिकार्डाइटिस बीमारी हो जाती है। इसमें हृदय की अंदर सूजन हो जाती है बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण। सारी की सारी कौन सी बीमारी है दोस्तों? हार्ट से संबंधित बीमारी है।
ठीक है। इसी प्रकार से कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है। कौन सी हो जाती है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है। आर्टरी डिजीज हो जाती है। अभी इन डिजीजों के बारे में समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, इसलिए आप केवल नाम ही याद कर लेना, पढ़ लेना एक बार। हाँ, जो गठिया है ना दोस्तों, ये गठिया वो नहीं है बेसन की गठिया खाने वाली, लसन वाली, वो वाली बात नहीं हो रही, बीमारी वाली बात हो रही है। तो गठिया जो बीमारी है, गठिया को अपन आर्थराइटिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आर्थराइटिस भी कहा जाता है। और भैया यह अधिक उम्र के लोगों में ज्यादा होता है। अधिक उम्र के जो लोग होते हैं ना, उनमें अधिक होता है। देखो, जो बेचारे जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, उनके जो घुटने होते हैं, जो जोड़ होते हैं, उनमें सूजन हो जाती है, गांठें हो जाती है। ठीक है, बैठ जाते हैं तो फिर खड़े नहीं हो पाते, और खड़े हो जाते हैं तो बैठने में दिक्कत आती है। आई बात आपको समझ में? तो मतलब चलना फिरना, साइकिल चलाना है बहुत दुश्वार हो जाता है। तो भैया अधिक उम्र के लोगों के अंदर ये होता है गठिया नाम की बीमारी दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि ये जोड़ों से संबंधित बीमारी है। जोड़ों से संबंधित बीमारी है। कैसी बीमारी है? जोड़ों से संबंधित बीमारी है दोस्तों। और इसके अंदर, जोड़ों के अंदर क्या होता है? सूजन आ जाना, सूजन आ जाना, ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। ठीक है, ये सारी की सारी बात आपको आनी चाहिए। भैया इसको अपन है ना स्वप्रतिरक्षी रोग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? स्वप्रतिरक्षी रोग भी इसको कह सकते हैं। स्वप्रतिरक्षी रोग का मतलब क्या होता है कि कभी कभी हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र खुद हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लग जाता है। जैसे कि गठिया रोग हो जाता है, अचानक से हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र हमारे जोड़ों को नुकसान पहुंचाने लग जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है। तो इसलिए इसको स्वप्रतिरक्षी रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो गठिया किससे संबंधित होता है दोस्तों? हड्डी से संबंधित रोग है। अगली बीमारी, अगला देखिए आप, चांद किस ग्रह का उपग्रह है? भैया सबको ही पता है कि जो चांद होता है वो पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी का उपग्रह होता है। तो सबसे पहली बात तो भैया इधर देखो आप, तारा वो होता है जो अपने प्रकाश से चमकता है। ग्रह वह पिंड है, ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो तारों का चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं? तारों का चक्कर लगाते हैं। और उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो कि ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। जैसे सूर्य है हमारे यहाँ पर, तारे का नाम, हमारे सौर मंडल के तारे का क्या नाम है? सूर्य है। सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो पृथ्वी ग्रह है। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए यहां पर, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्या अनुवांशिकी विज्ञान कहा जाता है क्या? अरे भैया यहां पर देख लीजिए ध्यान पूर्वक, ये अनुवांशिक विज्ञान क्या है जरा ये समझिए आप। जो ग्रेगर जॉन मेंडल, ये एक बहुत महान व्यक्ति थे। इन ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया दोस्तों? मटर पर प्रयोग किए। क्या किए? मटर पर प्रयोग किए। हमें मटर मिल जाए तो हम तुरंत उसकी पाव पर पनीर लाके उसका मटर पनीर बना के खाने बैठ जाएंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने मटर के ऊपर क्या किया? प्रयोग किया। इन्होंने मटर पर प्रयोग किए भैया कई वर्षों तक, और कुछ नियम दे दिए, वंशागति के नियम दे दिए। क्या दे दिए? वंशागति के नियम दे दिए। और भैया विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षणों का या विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति होने वाले लक्षणों, मतलब ऐसे लक्षण जो माता पिता से किस में जा सकते हैं? बच्चों में जा सकते हैं। लक्षणों व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। वह किसका अध्ययन किया जाता है? विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है भैया? आनुवांशिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? आनुवांशिकी कहलाती है, जिसको अपन इंग्लिश में जेनेटिक्स भी कह सकते हैं भैया।
तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति होने वाले लक्षणों, मतलब ऐसे लक्षण जो माता पिता से बच्चों में जा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखेंगे जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है। अपन सब इंसान है, हमारे पास सबके पास 2 हाथ 2 पैर और 2 आंखें और एक मतलब सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं फिर भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ विभिन्नता है, ठीक है। हम अलग अलग, थोड़े दिखने में हम अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो विभिन्नताओं का, अनुवांशिक लक्षणों का, यानी कि वंशागति होने वाले लक्षणों का विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया था उसे अनुवांशिकी कहते हैं। और आपको पता है मेंडल को ही अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है भैया। ज्योतिष विज्ञान में तो अभी आप पंडित जी के पास चले गए कि भैया हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पंडित जी कोई उपाय बताओ। आई बात आपको समझ में, फिर पंडित जी आपको उपाय बताएंगे कि जजमान एल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना और लेख शेखर सर की सारी वीडियो देख लेना, ठीक है। अब इधर आप देखिए ज्योतिष विज्ञान। अब यहां पर देखिए खगोल विज्ञान में करते हैं भैया ग्रहों का, उपग्रहों का, चांद तारों, इन सब का अध्ययन करते हैं खगोल विज्ञान में, ठीक है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन खगोल विज्ञान में किया जाता है। एड्स किसके कारण होता है? क्या बैक्टीरिया के कारण होता है, क्या कवक के कारण होता है, क्या चूहे के कारण होता है, या वायरस के कारण होता है? तो देखो मैं आपको बार बार बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। ये नहीं कि पहले कह दिया वापस बताऊंगा। जैसे बैक्टीरिया द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है, पहले वाली क्लासों में भी आए थे ऐसे ही प्रश्न। तो बैक्टीरिया जनित रोगों के बारे में बताया था दोस्तों, बैक्टीरिया जनित रोगों के बारे में बताया था। और इसके अंदर मैंने कौन कौन से रोग बताए थे? जैसे कि एक आपको बताया था टीबी। इसको भाई साहब क्षय रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्षय रोग, या इसको ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और ये कैसे, किसके द्वारा होता है? ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया द्वारा यह होता है। क्या होता है भाई इस रोग के अंदर? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। बेचारा इंसान खांस के ऐसा कमजोर हो जाता है, हड्डियों का ढांचा रह जाता है। आई बात आपको समझ में? इसके अलावा मैंने आपको एक रोग और बताया था, डिप्थीरिया के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था दोस्तों? डिप्थीरिया के बारे में आपको बताया था। और जो ये डिप्थीरिया जो रोग है ना दोस्तों, कौन सा रोग है? जो डिप्थीरिया रोग है, ये किसके द्वारा होता है बताइए? ये होता है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरियाई के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरियाई द्वारा होता है। डिप्थेरियाई के द्वारा ये रोग होता है। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। क्या है भैया? श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है, ठीक है। और भैया एक बार टीबी के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट और सुन लीजिए। टीबी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? एक सेकेंड। टीबी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाते हैं दोस्तों? टीबी से बचाव के लिए लगाते हैं बीसीजी का टीका। कौन सा लगाते हैं? बीसीजी का टीका। रेड कलर से लिख देता हूं यहां पर, बीसीजी का टीका लगाते हैं बच्चों को, जिससे वो टीबी से बचे रहते हैं। क्या नाम है इसकी फुल फॉर्म? बेसिल पाल्मेट यूरिन। आई बात आपको समझ में? और यहां पर कौन सा टीका लगाते हैं? डिप्थीरिया से बचने के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगाते हैं। डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस। क्या नाम है इसका पूरा? डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटेनस। 3 बीमारियों से बचाता है अकेला टीका। इसी प्रकार से दोस्तों अपन ने एक रोग और देखा था पीलिया के बारे में। कौन सा रोग देखा था?
पीलिया के बारे में अपन ने देखा था दोस्तों, ठीक है, पीलिया के बारे में अपन ने देखा था। और यहां पर आप देख सकते हैं पीलिया लेप्टोस्पाइरा जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लेप्टोस्पाइरा जीवाणु के द्वारा होता है। शरीर पीला पड़ जाता है, लीवर प्रभावित होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। इसी प्रकार से एक चौथा रोग और था, एंथ्रेक्स के बारे में बताया था। एंथ्रेक्स के बारे में श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है, श्वसन से संबंधित रोग है। और किसके द्वारा होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा होता है, एंथ्रेसिस द्वारा होता है दोस्तों। बहुत सारे रोग है, क्या है? बहुत सारे रोग है। जैसे कि एक रोग और बताया था मैंने आपको, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग को अपन भैया लेप्रोसी भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेप्रोसी भी कहते हैं। इसको हैंसन डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हैंसन डिजीज भी कहते हैं। आई बात आपको समझ में? हैंसन डिजीज भी कहते हैं। और ये किसके द्वारा होता है? ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। किसके द्वारा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा यह होता है भैया। आई बात आपको समझ में? जैसे रेफरी होता है ना, यूं आउट है, सिक्सर, यूं 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 करता है, लेकिन जिसको बेचारा ये लेप्रोसी हो जाता है ना, फिर वो रेफरी नहीं बन पाता कभी, क्योंकि उसके हाथ पैर मुड़ जाते हैं। आई बात आपको समझ में? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है ये। अब यहां पर आप देखिए क्या प्रभाव पड़ता है भैया। प्रभाव ये पड़ता है कि अपंग हो सकता है इंसान। अपंग, जो अंगुलियां होती है हाथ पैर की, क्या होती है? जो अंगुलियां गलने लग जाती है, गलने लग जाती है भैया। आई बात आपको समझ में? बहुत संक्रामक रोग है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी इतना ही काफी है, वरना बताऊं क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। आई बात आपको समझ में? कवक जनित रोगों के बारे में देख लो, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा कवक के बारे में बता देता हूं भैया, ठीक है। हाँ, कवक जनित रोग, कवक जनित रोग, जैसे कि आपने सुना होगा दाद के बारे में, दाद, जिसको रिंग वॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको रिंग वॉर्म भी कहते हैं। और ये किसके द्वारा होता है? ये होता है ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन वर्ग की कवकों द्वारा होता है, वर्ग की कवकों द्वारा होता है। इसके अंदर क्या होता है? शरीर पर छाले हो जाते हैं, छाले, धब्बे हो जाना, त्वचा का फटना, त्वचा क्या हो जाती है? फटने लग जाती है दोस्तों। त्वचा क्या हो जाता है? फटना। त्वचा क्या होने लग जाती है? फटने लग जाती है, ठीक है। अब आपने सुना होगा चूहे के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? जैसे चूहा होता है, ये जीवाणु जनित है। ये चूहा है, चूहा प्लेग बीमारी फैलाता है। कौन सी बीमारी फैलाता है भैया? प्लेग बीमारी फैलाता है। आपकी प्लेट में आप मालताल खा रहे हो और प्लेट आपने रख दी, तो प्लेट को तो चट कर जाएगा और प्लेग दे जाएगा। आई बात आपको समझ में? तो प्लेग बीमारी फैलाता है। आई बात आपको समझ में? फैलाता है। जबकि होती किसके कारण है? रोग कारक कौन है? रोग कारक कौन है? पोस्चुरेला पेस्टिस है दोस्तों। कौन है? पोस्चुरेला, मतलब ऐसा लगा किसी आइसक्रीम का नाम है, मुंह पानी आ रहा। पोस्चुरेला पेस्टिस जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। पोस्चुरेला पेस्टिस जीवाणु के द्वारा प्लेग बीमारी होती है। इसको काली मौत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए को काले पेन से लिख रहा हूं मैं, काली स्याही से। काली मौत भी कहते हैं, क्योंकि शरीर काला पड़ जाता है, शरीर काला पड़ जाता है भैया, और गाना गाने लग जाता है इंसान, काला कौवा काटे खाएगा। यही बात आपको समझ में? अभी तो देखो मर जाता है, मौत होती थी पहले, लेकिन आजकल तो इसका इलाज क्या है? संभव है दोस्तों, ठीक है। तो एड्स किससे होता है? वायरस के द्वारा होता है। किससे होता है? वायरस के द्वारा होता है। मैंने आपको बताया था एड्स के बारे में। वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोगों के अंदर कौन कौन सा हो गया?
एड्स हो गया दोस्तों। क्या हो गया? एड्स बीमारी हो जाती है। और ये होती है, इसका पूरा नाम क्या है? पहले वाले वीडियो देखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, HIV वायरस द्वारा ये होता है। क्या है HIV वायरस की फुल फॉर्म? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये वायरस क्या करता है? जो हमारी WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो श्वेत उदिर कणिकाएं हैं, उनको नष्ट करता है भैया। और पता है, ये जो है ना, ये WBC, ये सैनिक कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में पाई जाने वाली। जब यही नष्ट हो जाएगी तो भैया प्रतिरक्षा तंत्र, जो बॉडी के अंदर जो कौन सा तंत्र पाया जा रहा है? प्रतिरक्षा जो तंत्र पाया जा रहा है, जो इम्यूनिटी सिस्टम पाया जा रहा है, वो कमजोर हो जाएगा। और शरीर पर बहुत सारे बीमारियों के जो जीवाणु वगैरह होते हैं वो अटैक कर देंगे, वायरस अटैक कर देंगे, कवक अटैक कर देगी, पूरा शरीर रोगों से घिर जाएगा और एंड में बंदे की क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। तो भैया इस रोग का अपन निदान कैसे करते हैं? निदान मतलब पता लगाना। क्या करना? रोग का पता। कैसे पता लगे कि इस भैया को, भैया इस बंदे को एड्स हुआ है या क्या हुआ है? आई बात आपको समझ में? निदान मतलब पता लगाना। पता लगाने के लिए एलिजा परीक्षण करते हैं भैया। कौन सा परीक्षण करते हैं? एलिजा परीक्षण करते हैं। क्या है फुल फॉर्म? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेट ऐसे ये करते हैं भैया। और कौन कौन सी है वायरस जनित बीमारियां? जैसे कि सिर्फ नाम बता देता हूं ताकि परीक्षा में आए तो आप उसको कर दो, कम से कम टिक कर दो। ठीक है, दूसरी बीमारी जैसे कि आप देखिए, चिकन पॉक्स हो गई। कौन सी हो गई? चिकन पॉक्स हो गई। वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वेरिसेला जोस्टर, VSZ वायरस के द्वारा होता है। लिख ही देता हूं, चलो, वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होती है। जोस्टर वायरस। देखो, अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा तो शेयर कर देना। शेयर करोगे तो मैं और वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा चिकन पॉक्स होता है। क्या होता है इसमें भैया? उल्टियां होना, पेट में दर्द होना, शरीर पर चकते छाले धब्बे, शरीर पर चकते छाले धब्बे हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपने सुना होगा पोलियो के बारे में। भाई साहब, पोलियो हो गया, पोलियो वायरस के द्वारा ही होता है। इसमें क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होगी। पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो वायरस द्वारा होता है। पोलियो वायरस द्वारा होता है। पोलियो वायरस द्वारा होता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है। रीढ़ की हड्डी क्या हो जाती है मेरे प्यारे भाइयों? प्रभावित हो जाती है। अपाहिज हो जाता है व्यक्ति। हाथ लूले लंगड़े हो जाते हैं, हाथ पैर मुड़ जाते हैं। ठीक है, अपाहिज हो जाता है। ठीक है, बच्चे को क्या पिलानी चाहिए? पीने वाली दवा, 2 ड्रॉप जिंदगी की, ऐसे बोलते हैं ना। पोलियो ओरल वैक्सीन नाम है उसका। क्या नाम है? पोलियो ओरल वैक्सीन। पोलियो के लिए है इसलिए पोलियो, मुंह से पिलाते हैं इसलिए ओरल है, और वैक्सीन तो बोलते हैं, तो पोलियो ओरल वैक्सीन पिलाई जाती है दोस्तों। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद करनी है। ठीक है, तो एड्स भैया क्या है? वायरस जनित रोग है। कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है। वायरस के द्वारा यह होता है। और भी बहुत सारे थे, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, और भी पेपर लेके आएंगे जब थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। इस बार ऐसा करूंगा और नए रोग बता दूंगा। ठीक है, तेल के दिए में तेल किस सिद्धांत से ऊपर उठता है? देखो भाई, क्या होता है यहां पर, जैसे आपने सुना होगा मिट्टी होती है। सुना आपने? मिट्टी है, जैसे ये मिट्टी है, और आप देखेंगे कि मिट्टी के नीचे पानी है। क्या है? पानी है। आपको पता है, ये जो पानी है ना दोस्तों, ये मिट्टी के कणों के बीच में जो स्पेस होता है, इससे चाहे ना तो ऊपर अपने आप वापस क्या हो जाता है? चढ़ जाता है और पेड़ पौधों को प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को केशिका क्रिया कहते हैं। केशिका क्रिया का मतलब क्या होता है? यहां पर आप देखेंगे, 1 सेकेंड। केशिका,
केशिकात्व। केशिकात्व क्या है? यहां पर आप देखिए, जो केश होता है दोस्तों, केश मतलब क्या होता है? बाल। ठीक है, केश या बाल जितनी बारीक नली को, बारीक जो नलियां होती है ना दोस्तों, मतलब कितनी बारीक नली है? बाल जितनी बारीक नली को, केश यानी कि बाल जितनी बारीक नली को केश नली कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? केश नली कहते हैं। जब केश नली को जल की सतह पर टच करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? टच करवाया जाता है तो जल, तो क्या होता है दोस्तों? तो जल अपने आप ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? केशिकात्व कहते हैं। कोशिकात्व नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? केशिकात्व कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? केशिकात्व कहते हैं। समझ आ गई बात आपको? यहां पर क्या बताया मैंने? केश जितनी बारीक नलियां होती है जिन्हें केश नली कहते हैं। जब केश नली को जल की सतह पर टच करवाते हैं ना, पानी अपने आप चढ़ने लग जाता है, बिना कोई ऊर्जा, बिना कोई मोटर, बिना, जैसे समझो, देखो यह समझाता हूं मैं, जैसे देखो ये पानी है, ठीक है, मैंने एक बारीक सी क्या ले ली? केश नली ले ली। ठीक है, या तो थोड़ी मोटी बनानी पड़ेगी दिखाने के लिए। इस केश नली को मैंने टच करवाया, केश नली। अब आपको पता है, केश नली के एक मुंह को जैसे ही आप पानी पर टच कराओगे, ये पानी अपने आप ही इस नली के अंदर क्या होने लग जाएगा दोस्तों? चढ़ने लग जाएगा ऊपर। और इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? केशिकात्व कहते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल के अणुओं के बीच में आसंजन और ससंजन बल पाया जाता है। जल के अणुओं के बीच में क्या पाया जाता है? क्योंकि जल के अणुओं के बीच में क्या पाया जाता है? ससंजन बल पाया जाता है। ससंजन बल पाया जाता है जो जल के अणुओं को खींचता है ऊपर की तरफ। आई बात आपको समझ में? तो केशिकात्व की क्रिया के द्वारा होता है। आपको पता है, जो जमीन की गहराई में जो पानी होता है वो पेड़ पौधों को कैसे मिल जाता है? केशिका की क्रिया के द्वारा पानी रेत के कणों के बीच में जो बारीक स्थान है वो भी केश नलियों के समान ही होता है। उसमें पानी धीरे धीरे ऊपर रिस रिस कर ऊपर आता रहता है और पेड़ पौधे उसे काम में लेते रहते हैं। तो तेल के दिए में वो की वही बात है, तेल का दिया है, उसमें तेल है, उसमें आपने बत्ती डुबो दी। बत्ती जैसे तेल है, ये तेल है और इसमें मैंने बत्ती लगा दी भैया, लो भैया। आई बात आपको समझ में? ठीक है, और ये रुई की बत्ती है। अब बताओ, ये बत्ती अंदर से खोखली, इस बत्ती के अंदर बारीक बारीक छेद है, अंदर स्पेस है वो, और वो स्पेस किसके समान है? केश नलियों के समान है। उन बारीक बारीक जगह से, उस स्पेस से अपने आप तेल ऊपर चढ़ रहा है दोस्तों। आई बात? आप जला दो आगे से, लगातार तेल केशिकात्व की क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता रहेगा और क्या होता रहेगा? तेल खत्म हो जाएगा एंड में। ठीक है, तो ये वाली बात आपको रखनी है ध्यान में। अगला प्रश्न आप देखिए यहां पर, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? क्या आयोडीन पाया जाता है क्या? भैया आयोडीन। आयोडीन क्या होता है भाई? गला होता है हमारा, गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। कशी ग्रंथि पाई जावे है? थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि क्या बनाती है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? शरीर के उपापचय को नियंत्रित करता है। भैया, अगर थायरोक्सिन हार्मोन किससे बनता है? आयोडीन से बनता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या जरूरी है? आयोडीन आवश्यक है।
अगर भोजन में आयोडीन की कमी है तो हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगी, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि फूलने लग जाएगी और गला भी क्या होने लग जाएगा दोस्तों, फूलकर सूजकर मोटा हो जाएगा। तो भैया, और ये आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक होता है। आई बात आपको समझ में, ये खाना चाहिए। समुद्री भोजन में भी आयोडीन होता है, समुद्री भोजन। अब आप बोलेंगे समुद्र के पास तो रहते नहीं है, समुद्री भोजन भी आयोडीन का क्या है, प्रचुर स्रोत है दोस्तों। जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस दांतों व हड्डियों के निर्माण के लिए, हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। दूध स्रोत है, दूध में खूब फास्फोरस होता है भैया। ये नहीं कि किसी लैब में जाओ और फास्फोरस उठा के खा जाओ कि सर ने बताया था कि हड्डियां मजबूत होती है, दांत मजबूत होती है, या तो दांत गायब भी हो गए जिसे खाया। ऐसे नहीं करना है। अरे भैया, फास्फोरस लेना है लेकिन दूध के थ्रू लेना है, सब्जियों के थ्रू लेना है, डायरेक्ट नहीं लेना है। जैसे मैं बोलूं आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई और आयरन की कमी से आपके शरीर में खून की कमी हो गई, ये नहीं कि कोई लोहा उठा के उसको खाने लग गए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आयरन लेना है लेकिन पालक में से लेना है, पालक के द्वारा मिलना चाहिए आयरन, ठीक है दोस्तों। लोहा, यहां पर आप देखिए जो रक्त होता है ना दोस्तों, रक्त में आरबीसी होती है, लाल रुधिर कणिकाएं। ये लाल रुधिर कणिकाएं लाल क्यों है भैया, क्योंकि इसमें लाल गुलाबी रंग का, लाल गुलाबी वर्णक पाया जाता है, एक रंग जैसा पदार्थ होता है इस आरबीसी में, जिसका क्या नाम है, हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को बांध देता है रक्त के साथ में। जब हम सांस लेते हैं ना तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे रक्त में घुल जाती है, रक्त उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचा देता है अपने साथ बांध कर। क्यों बांध पा रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है रक्त की आरबीसी के अंदर। और ये हीमोग्लोबिन दो चीजों से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है दोस्तों, एक तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है इसमें, और प्लस इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एफी होता है, आयरन होता है, ठीक है, दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन होता है। तो लोहा पाया जाता है, लोहा हो गया, आयरन भी बोल सकते हैं, एफी बोल सकते हैं, फेरम, आयरन को लैटिन में फेरम बोलते हैं, तो प्रतीक क्या हो गया, एफी हो गया, फेरम हो गया, ठीक है दोस्तों। यहां पर आप देखिए, निम्न में से कौन सा प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण है। यहां पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, जब कोयला जलता है, कोयला जलाने पर पेट्रोलियम में भाई सब आ गया, एलपीजी आ गया, पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया। इसका जब दहन होता है, मतलब जब ये जलता है, जलने पर, आई बात आपको समझ में, या कुल मिलाकर ऐसे कह देता हूं ना, जीवाश्मीय ईंधन, ऐसा ईंधन जो मृत जीवों के अवशेषों से बना है लाखों करोड़ों सालों में, ऐसे ईंधन को जीवाश्मीय ईंधन कहते हैं। तो जीवाश्मीय एक सेकेंड, जीवाश्मीय ईंधन जलने पर दोस्तों क्या होता है, जलने पर, जैसे आप देखो ये फैक्ट्री है माना कि इस फैक्ट्री में चिमनी है और इस चिमनी में कोयला जल रहा है, कोयला या डीजल जल रहा है। यहां पर क्या निकलेगा दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे NO2 निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी, NO2 या फिर NO भी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, SO2 निकलेगी दोस्तों। अब आपको पता है ऊपर बादल होते हैं, क्या होते हैं, ऊपर बादल होते हैं। बादल में क्या होता है, दोस्तों, H2O होता है। आई बात आपको समझ में। अब ये H2O मालूम क्या करेगा, ये क्रिया कर लेगा NO2 से, ये जो बादलों में जल पाया जा रहा है क्रिया कर लेगा SO2 से,
तो ऊपर तो बन जाएगा HNO3, नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा दोस्तों। जब ये अम्ल बरसेगा जमीन के ऊपर तो अपन क्या कह सकते हैं? अम्ल वर्षा हो रही है। और अम्ल वर्षा के कारण आप देख सकते हैं जो ताजमहल है उसका जो संगमरमर है वो धीरे धीरे पीला पड़ रहा है, फसलें खराब हो जाती है, हमारी त्वचा से संबंधित बहुत सारे रोग हो जाते हैं दोस्तों। तो भैया निम्न में से कौन सा प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण है? वायु प्रदूषण। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसके कारण दोस्तों क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण हो रहा है। अब आप देखिए ध्यानपूर्वक, अगला प्रश्न क्या है हमारा, जरा ये भी देख लेते हैं। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। भैया हम क्या हमारा भोजन खुद बना सकते हैं? क्या बोले हाँ सर अभी बनाइए, बढ़िया दाल चावल बना के खाएं। अरे आपने उसकी टेस्ट में परिवर्तन किया है। दाल चावल तो बना है वास्तविक रूप से पेड़ पौधों के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं क्या कहलाती है? क्या अनालुवर्तन कहलाती है? क्या परासरण कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन कहलाता है क्या? तो क्या है भैया? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण। यहां पर आप देखिए पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या होता है दोस्तों? यहां पर आप देखिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ पौधे, आई बात आपको, जल लेते हैं, जमीन से जल चूस लेते हैं अपनी जड़ों के द्वारा, ठीक है। पत्तियां हरे रंग की होती है ना, पर्णहरित होता है, जिसमें हरे रंग का क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है। और क्या चाहिए इनको? सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो इनमें भोजन बन जाता है जिसको अपन कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहते हैं। C6H12O6 बन गया, ग्लूकोज बन गया। ये क्या है? इसका भोजन है। क्या है? इसका भोजन है जो इन्होंने खुद ने बनाया है। और क्या बन गया? ऑक्सीजन गैस बन गई जो प्राणवायु है, हमारे काम में आ रही है दोस्तों। CO2 भी गैस थी यहाँ पर। यहाँ पर आगे बात, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे ग्लूकोज बना लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये प्रकाशानुवर्तन क्या है? प्रकाशानुवर्तन का मतलब क्या है दोस्तों? प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। प्रकाशानुवर्तन का मतलब क्या है? प्रकाश के अनुसार गति करना। भाई साहब छोटा सा पौधा लाए आप, ठीक है, उसको आपने धूप में रख दिया, उगा दिया अच्छे से पानी में डाल के। अब बताओ दोस्तों, आप खुद बताओ, यहां पर आप देख सकते हैं जैसे यहां पर सूर्य है, ये सूरज की रोशनी आ रही है, यहां पे ये हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा एक पौधा है। अब बताओ यहां पर जो ये पौधे का जो पौधा है, इस पौधे का जो ऊपर वाला भाग है जहां पर टहनियां हैं, पत्तियां हैं, मुझे तो वो ऊपर से ऊपर जा रही है ना, प्रकाश की तरफ जा रही है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? प्रकाशानुवर्तन धनात्मक गति। कौन सी गति बोलेंगे? प्रकाशानुवर्तक धनात्मक गति बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जो जड़ है ना दोस्तों, ये जड़ हमेशा नीचे ही जाती है, कभी भी सूर्य के प्रकाश की तरफ नहीं जाती है, उसके अपोजिट जाती है। इसको क्या बोलेंगे अपन? जड़ की गति को क्या बोलेंगे अपन? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति। पेड़ पौधों के तने में, टहनियों में, पत्तियों में, जमीन के ऊपरी वाले भाग में हमेशा धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति होती है दोस्तों, जबकि जड़ के अंदर ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति होती है, क्योंकि जड़ हमेशा प्रकाश से विपरीत दिशा में ही आगे बढ़ती है, जबकि तना, टहनियां, पत्तियां प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ती है। ये वाली बात आ गई आपको समझ में? ये परासरण क्या होता है भाई साहब? परासरण मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। परासरण, सबसे पहली बात तो आप देखिए, कोई सिलेंडर है घर के अंदर, अगर थोड़ा भी हिल जाए, लीकेज हो जाए, तो सारी गैस धीरे धीरे करके बाहर आ जाती है। एक मटकी है, मटकी में अपन ने पानी भरा, धीरे धीरे पानी कहां लग जाता है? बाहर आने लग जाता है। क्यों आ रहा है मटकी से पानी बाहर? धीरे धीरे मटकी चारों तरफ से गीली होगी, क्यों होगी? पानी अंदर से बाहर आ रहा है, रिस रिस कर। क्यों आ रहा है भाई? अंदर नहीं रह सकता क्या पानी?
अंदर कोई मार रहा है क्या उसे? नहीं, इसलिए आ रहा है क्योंकि जो चीजें होती है ना, जैसे द्रव हो गया, गैस हो गया, वो हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है। मटकी में पानी ज्यादा है, जबकि मटकी के बाहर पानी कम है, तो मटकी के अंदर पानी की सांद्रता ज्यादा है, बाहर कम है, तो पानी धीरे धीरे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। ऐसा ही उदाहरण आप जैसे आप देख लीजिए, डीओ हो गया, डीओ अपन लगाते हैं, डीओ की बोतल में डीओ ठूस ठूस कर भरा हुआ, उसकी सांद्रता क्या है? बहुत ज्यादा है, जबकि कमरे में वो डीओ नहीं है, उसकी सांद्रता बिल्कुल कम है। जैसे ही आप बटन दबाओगे डीओ का या सेंट का, उसमें से डीओ बाहर आने लग जाएगा प्स करके। क्यों? क्योंकि डीओ कहां से कहां जाना चाहता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चीजें जाती है, जिसको विसरण कहते हैं दोस्तों। और जब विसरण की क्रिया अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो इसको क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परासरण कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली, एक सेकेंड, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। तो देखो, ये तो समझ में आ गया ना, प्रक्रिया जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। परासरण किसे कहते हैं? बस ये समझ लो, जैसे आप कि भैया ये एक सिलेंडर है, इसमें गैस भरी हुई है, और ये गैस की सांद्रता क्या है? यहां लिख देता हूं, गैस, एक से, गैस की सांद्रता अधिक। अब ये गैस धीरे धीरे कहां आ रही है? बाहर आ रही है। गैस की सांद्रता कम। बस ये समझ लो, ये सारी की सारी प्रक्रिया क्या है दोस्तों? विसरण है। क्या है ये? विसरण है। जब कोई भी गैस या द्रव अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर निकलता है, बाहर निकलने लग जाता है सिलेंडर में से या डीओ की बोतल में से, डीओ का बाहर आना विसरण है। लेकिन दोस्तों, जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो होने वाला विसरण है, उसको परासरण कहते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे कि मैं बोलूं कि अपने पास एक किशमिश है दोस्तों। क्या है? अपने पास में एक किशमिश है, ठीक है। इस किशमिश को, ये एक किशमिश है, किशमिश है, इस किशमिश को अपन ने ना जल में डाल दिया। किसमें डाल दिया दोस्तों? इस किशमिश को अपन ने कहां डाल दिया? इस किशमिश को अपन ने जल में डाल दिया। ये जल है दोस्तों। देखेंगे, अब देखो, अब आप किशमिश में जल की सांद्रता क्या है? कम है, जबकि जल में तो जल ही जल है, ठीक है। अब ये जल धीरे धीरे कहां घुस रहा है? किशमिश में घुस रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं, ये जल जा रहा है झिल्ली से होता हुआ, किशमिश की झिल्ली से होता हुआ जा रहा है। किससे होता हुआ जा रहा है? किशमिश की झिल्ली के द्वारा होता हुआ जा रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे, कुछ देर बाद किशमिश अंगूर की तरह हो जाएगी, फूल जाएगी। परासरण हो गया। झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, मनुष्य के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं दोस्तों? मनुष्य के हृदय में 4 वॉल्व होते हैं। कितने होते हैं? 4 वॉल्व होते हैं। 4 वॉल्व होते हैं मानव के हृदय में। मानव हृदय में कौन कौन से हैं ये 4 वॉल्व? नाम याद कर लेना, 1 2 3 4। कौन कौन सा है दोस्तों? एक तो आप देख सकते हैं मिट्रियल वॉल्व, मिट्रियल वॉल्व। दोस्तों, वॉल्व की जगह कभी कभी कपाट भी आ जाता है, मिट्रियल कपाट, ठीक है। इसी तरह से एक है ट्राई कप्ड वॉल्व या कपाट। एक क्या है? फुफ्फुसीय वॉल्व या फुफ्फुसीय कपाट। फुफ्फु जो फेफड़ों और हृदय के बीच में पाया जाता है, फुफ्फुसीय वॉल्व। और एक होता है महाधमनी, धमनी वॉल्व।
तो 4 वॉल्व मानव के हृदय में पाए जाते हैं। एक होता है मिट्रियल वॉल्व या मिट्रियल का पार्ट, दूसरा होता है ट्राइकप्सिड वॉल्व या ट्राइकप्सिड का पार्ट, तीसरा होता है दोस्तों फुफ्फुसीय वॉल्व या फुफ्फुसीय का पार्ट, चौथा होता है महाधमनीय वॉल्व या महाधमनीय का पार्ट। 4 होते हैं, ये पढ़ लेना, परीक्षा में नाम भी आ सकते हैं। लाल और हरा रंग मिलाने पर पीला रंग प्राप्त होता है। आप करके देखना, लाल रंग ले लेना, थोड़ा सा हरा रंग ले लेना, मिलाकर देखना, देखते हैं क्या होता है। आई बात आपको समझ में? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अरे भैया अभी प्लेग के बारे में बताया था ना कि चूहा इस बीमारी को फैलाता है, और होता किस बैक्टीरिया की वजह से? पोस्चुरेला पेस्टिस के द्वारा होता है। इसको काली मौत भी कहते हैं, शरीर काला पड़ जाता है इस बीमारी में। मृत्यु पहले बहुत ज्यादा होती थी, गांव के गांव सफाचट हो जाते थे। आजकल तो हमारे बहुत इलाज संभव है हॉस्पिटलों के अंदर इन बीमारियों का। ठीक है, तो सिर दर्द तो कैसे भी हो सकता है, जैसे ज्यादा लंबा वीडियो मैंने बना दिया तो सिर दर्द होने लग जाएगा, है ना। ठीक है, बुखार कैसे भी आ सकता है। हाँ भाई, बुखार में एक चीज देख लो आप, सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है कभी। आई बात आपको, इसको अपन बोलते हैं वायरल हो गया भैया। ये किसके द्वारा होता है? राइनो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राइनो वायरस के द्वारा होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भैया सर्दी, खांसी, जुकाम किससे संबंधित बीमारी है? वायरस जनित रोग है। कौन सा वायरस? राइनो वायरस। रतौंधी, विटामिन ए। भैया विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी हो गई ना, कमी, तो रात को दिखाई नहीं देता है, नहीं देता, जिसको ही अपन क्या बोलते हैं? रतौंधी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रतौंधी रोग कहते हैं। क्या करें इस बीमारी से बचने के लिए? गाजर खाओ, गाजर खाओ भैया। गाजर ए के अंदर भर भर के रेटिनॉल होता है। गाजर खाओगे आंखों की रोशनी अच्छी हो जाएगी। गाजर खाओ और बढ़िया तैयारी करो। तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है भैया। सामान्यतया शुक्र को संध्या तथा प्रात के तारे के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जो शुक्र है ना, इसको संध्या और प्रात के तारे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सुबह के समय सबसे पहले जो ये तारे जैसा जो दिखता है ना, ये दरअसल ये शुक्र ग्रह होता है। और शाम के समय भी सबसे पहले कौन दिखाई देता है? शुक्र दिखाई देता है। तो इसको सामान्यतः संध्या या प्रात के तारे के रूप में जाना जाता है। मतलब किसके रूप में जाना जाता है? इवनिंग या मॉर्निंग स्टार के रूप में इसको जाना जाता है। लास्ट का प्रश्न क्या है हमारा? किस यंत्र से दूध की शुद्धता मापते हैं? मैंने आपको बताया था कि भैया थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, तापमान मापते हैं। आई बात आपको समझ में? और जरा ये भी देख लेना कि भैया केल्विन पैमाना, डिग्री सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाने में मापा जाता है तापमान। ध्यान रख लेना, तीनों के थर्मामीटर भी अलग अलग होते हैं। केल्विन वाला अलग होता है, डिग्री सेल्सियस वाला अलग होता है, फ़ारेनहाइट वाला अलग होता है। लैक्टोमीटर द्वारा दुग्ध की शुद्धता मापते हैं। दुग्ध की शुद्धता किसके द्वारा मापते हैं दोस्तों? लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं। ये वाली बात आपको आनी चाहिए थी। और बैरोमीटर द्वारा भैया वायु दाब को मापा जाता है। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने ये प्रश्न करे हैं ये आपको समझ में आए होंगे। जरूर समझ में आएंगे। देखना भाई साहब, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर कर देना, तो मैं और लेकर आऊंगा। ठीक है, सभी अपना ख्याल रखना दोस्तों। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।